हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग रात से लेके अभी तक का सारा वीडियो देख चुके होंगे। सचिन का लाइव में जो चीज़ें चैट और फोटोज़ या जो भी चीज़ें प्रूफ के साथ सचिन ने दिखाई, अब उससे जिसके मन में थोड़ा बहुत डाउट भी था वो क्लियर हो गया है कि सच में नेहा और सचिन का अफेयर था। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि नेहा सिर्फ सचिन का फ़ायदा उठा रही थी, सीरियस प्यार नहीं कर रही थी। लेकिन सचिन नेहा के साथ में सीरियस था। अपनी पूरी दुनिया से मतलब जहान से सबको एक तरफ करके नेहा के लिए कितना वो सिक्योर था, ये हम लोगों को दिखा है ना। उसके बाद से लाइव में दिखाया तो, लेकिन कुछ देर बाद लाइव म्यूट हो गया। हम लोगों ने पूरा देखा। सचिन शायद उसमें कमेंट नहीं पढ़ रहे थे। उसमें बार बार मनीषा भी कमेंट कर रही थी कि आवाज़ बंद हो गई है, म्यूट हो गया है। पिन भी कर दिया मनीषा ने, लेकिन सचिन अपनी बातें रखना चाह रहे थे, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे थे। सुबह में एक सचिन का वीडियो आता है जिसमें ये पता चलता है कि ये मैडम ने तो एक नोटिस भिजवाया है व्हाट्सएप के थ्रू कि अब कोई भी चैट या कोई भी प्रूफ आप नहीं दिखा सकते हो, यानी कि आवाज़ दबाने की कोशिश। ये मैडम ने वीडियो डाला। इनको, इस मैडम को, इस जान को, मतलब जाने मन को, इनको अब जान ही कहे तो अच्छा है कि इस जाने मन को, सचिन की जाने मन को इन्होंने चीज़ें आकर बताई, जो अपने वीडियो के थ्रू माफ़ी मांगी। सरिता दीदी जिससे जिससे इनका पंगा था सबसे माफ़ी मांग ली, लेकिन एक्चुअल में जिसका दिल दुखाया उससे माफ़ी मांगने के बजाय उसको गुरूर और तेवर दिखा रही है। और सचिन का यही है कि तुम माफ़ी बस मांग लो और तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरे साथ में गलत की हो। लेकिन ये मैडम का गुरूर टूट नहीं रहा है, टूटेगा। तो सचिन को रोकने की कोशिश, सचिन अब कोई भी चैट और चीज़ें नहीं, सचिन को बुलाया गया है भोपाल में। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, सचिन को मेंशन भी करूँगी ये वीडियो। बिल्कुल देखो, पूरी दुनिया यही चाह रही है कि मनीषा और सचिन एक हो जाएं। सचिन लाख गलत है, सिर्फ मनीषा के लिए लोग इसको माफ़ कर रहे हैं। तो मनीषा से मैं स्पेशली, और मनीषा के पूरी फैमिली से कहूँगी, जो आंटी अंकल हैं या प्रिंस हैं जो भी हैं, या सचिन खुद आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो पूरी फैमिली रहेगी वहाँ पर भोपाल में, और आपको बुलाया जा रहा है भोपाल में। तो अकेले जाने की सबसे पहली गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो कोई चीज़ छुपा नहीं है, चाहे वो फैमिली हो चाहे बाहर वाले हों। तो किसी ना किसी को अपने साथ में, और सबसे सर्वप्रथम कि मनीषा जरूर साथ में होनी चाहिए वहां पर। मेरी बात को गौर करिएगा, आप अकेले बिल्कुल भी मत जाना। ये एज अ मतलब हम लोग एक व्यूअर्स के माध्यम से मतलब हम अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि वहां पर कोई भी गलत ना हो सकता है कि आप अकेले हो और वहां पर हमला भी हो सकता है। ये मैडम कुछ भी करवा सकती है, इस मैडम के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। तो आपको अकेले बिल्कुल भी भोपाल नहीं जाना है। मनीषा तो साथ रहेगी, प्लस फैमिली मेंबर में से आप प्रिंस को बुला लो या अंकल को बुला लो, आंटी, या सारे फैमिली वहां पर मिलकर जाओ कि उसकी फैमिली तो रहेगी, आपकी भी फैमिली रहे, ताकि वो सामने वाला आपको दबाए ना। आप चीजें प्रूफ कर रहे हो बिना डरे निडरता से, तो वो सामने वाली कुछ भी कर सकती है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात कि इन लोगों का दिया हुआ कोई भी चीज खाना पीना नहीं है, क्योंकि ये वशीकरण जानती है भाई। अब जान गए कि आप अभी भी उसके वशीकरण के इर्द गिर्द हो, अभी भी चीजें आपकी आंखों से दिख रही हैं कि सच में आप कितना उसके लिए थे। तो चीजें वहां पर कोई भी गड़बड़ ना हो, कुछ खाना पीना नहीं, ये तो मेरे तरफ से भाई, क्योंकि ये जो हुआ है ना, अब तो विश्वास ही नहीं है इसकी पूरी फैमिली से या इस मैडम से, विश्वास ही नहीं है कि ये कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए वहां पर अपनी फैमिली को भी आप ले जाना, और इस फैमिली से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर सचिन जिद भी करे अकेले जाने का तो आप लोग प्लीज़ अकेले मत जाने देना। पूरी फैमिली रहेगी, मनीषा भी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हर्ट मनीषा को हुआ है। तो मनीषा को सामने बैठ के पूरी उसकी फैमिली के, और जो सुमित है उसके सामने या अपनी फैमिली के सामने पूछने का मौका मिले इस मैडम से कि तुमने तो मेरे को ऐसे ऐसे बोला था, जो कल डट कर मनीषा ने इस मैडम का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्चुअल में मैडम का जो वीडियो डालने का कल पर्पस था ना, वो ये था कि हम कंटिन्यू वीडियो डाल सकें,
क्योंकि रोक लग गई थी लोगों की गालियां। और मैडम क्या कर रही है, कमेंट ऑफ कर दे रही है, लोग थोप दो अपनी वीडियो। तो मैं बोलती हूँ कि इस मैडम को देख क्यों रहे हो, मिलियन में पहुंचा क्यों रहे हो। ये एक्चुअल में इसको पैसों की इतनी भूख है कि ये अपना जिस्म भी बेच दे, और बेच ही रही है। कितना लूटी है सचिन को, ये सचिन ही जानता है। अपनी सगाई तक को बेच दिया कि 15 लाख 16 लाख में कमा लूंगी उसी से सगाई करके, मतलब। और लाइव में तो इसकी गालियां देख के भाई साहब, माँ बहन जो ये कह रही है कि इसकी बेटी को सचिन ने बोला था, गाली दिया था, भैया उस दौरान तो हम लोगों ने देखा कि एक मर्द को अगर दूसरा कोई माँ बहन की गाली दे दे तो वो मर्द सीधे फाड़ देगा कि तेरी औकात कैसे हुई मेरी माँ को और बहन को ये सब शब्द कहने की। लेकिन वहां पर सचिन को देखो, आप कह के उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये मैडम बहसती जा रही है, सहकती जा रही है, माँ बहन की देती जा रही है, चू कर रही है, मतलब हद है। प्रूफ देख लिया, झूठ का पर्दाफाश होता है। इस मैडम ने जो लोगों के सामने दिखाया था ना, और भी लोगों को, जो तीसरे लोग थे उसको वर्गलाया था कि नहीं ऐसे, आज वो लोग भी मान गए कि हाँ भैया सचिन गलत नहीं है। गलत तो है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। माँ बहन, आयरन लेडी, अब तो इससे मांग करो कि आशीष भाई का नाम ये अपने चैनल से हटा दे। उनके नाम से कितना ये सिंपैथी कार्ड खेल के पैसा कमाई है, उनके नाम से ही ये फेमस हुई है, उन्हीं के नाम से फेमस हुई है। ऐसा क्या हुआ था कि परिवार वाले इसको बुलाए नहीं थे इसके पति के जाने के बाद। अब तो इसके ऊपर शक भी हो रहा है कि कुछ वहां भी कांड किया होगा उसके साथ में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सचिन से जो बोलना चाह रही हूँ उसको थोड़ा सा अमल करिएगा। अगर समझदार है, मैं मानती हूँ कि समझदारों अगर समझदार रहते ना तो इतनी बड़ी गलती अपनी लाइफ में नहीं करते। किसी के चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं खराब करते। वो सचिन है ही नहीं जो सचिन और मनीषा हमने देखा था कि जो शुरुआती दौर में सचिन मनीषा एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। सचिन थोड़ा भी एक पल के लिए कहीं दूर जाते थे तो मनीषा रोती थी, या मनीषा के लिए सचिन तड़पते थे। वो सचिन कहीं गायब हो गए हैं। लाइव में मैंने प्राइवेट चैट भी देखा कि भाई कौन ऐसा है जो भाई बहन अपना प्राइवेट, क्या मैं बोलूं, लाइव में सब दिखा निडरता से। रात में देखे 3-3 बजे तक लाइव हो रही है, उसमें सचिन लाइव में ज्वाइन करके, क्योंकि एक इंसान जब टूटा हुआ होता है ना तो उस इंसान का नींदो चैन सुकून सब छीन लेता है, और इस मैडम ने छीन लिया। अपने तो सुकून की नींद सो रही होगी, लेकिन इस मैडम ने दूसरों का नींद चैन खो लिया, क्योंकि इसको कोई भी गम नहीं है। ये बोल रही थी कि तुम्हें भी बेटी हो, अरे तू बेटी बनाने लायक उसको छोड़ी है, उसको तो माँ बनने के लिए भी नहीं बोल रही थी, मना कर रही थी। अभी तक तो वो माँ बन भी गई होती, अभी तक तो ये माँ बन भी गई होती। और तेरे कहने से थोड़ी होता है। बेटा और बेटी में बेटियां बहुत सौभाग्य से मिलती हैं, है ना। तो तू खुद एक बेटी है, सोच तेरे जैसी बेटी कौन चाहेगा अपने घर में कि मेरी बेटी हो। भगवान न करे कि तेरी जैसी बेटी किसी के घर में जन्म ले। जान जान कह के उसका पूरा ही जान ले लिया तूने। दोस्तों, मैं शुरू से कह रही थी मनीषा का साथ दो, साथ दो। जो लोगों ने नहीं साथ दिया, इस मैडम का साथ दिया, गलत का साथ दिया, आज वो लोग भी नतमस्तक हो गए ना, सारी सच्चाई सामने आ गई ना प्रूफ के साथ। और ये मैडम देखो कितनी होशियारी से सचिन का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है कि सचिन आगे, इसके भी मन में चल रहा है कि आगे भी जब ये इस हद तक उतर सकता है कि सारी चीजें दिखा सकता है, तो फिर ये कुछ भी दिखा सकता है। और सचिन ने कबूला भी कि जो चीजें चल रही हैं अब तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ वो सारी चीजें सच हैं, क्योंकि मैं बचा रहा था कि अभी चीजें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ये चाह ही नहीं रही है, तो सारी चीजें सच है। यानी कि जो शादी की बात चल रही है, प्रेगनेंसी की बात चल रही है, वो सारी चीजें सच है, जो भी है। हद है यार, कल वीडियो में इसने कुछ भी नहीं बोला और आज अपने भाई के बेबी का वीडियो डाल दिया सुबह सुबह। इतना तक वेट नहीं हुआ, क्योंकि ये यही चाहती है। लाज शर्म बेच कर खा गई है भाई साहब, ये लाज शर्म बेच कर खा गई है।
और मैं तो आप नहीं कह सकती, पता नहीं कैसे लोग इसको आप कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपके लायक है ही नहीं। तो चलिए, आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट में। भर भर के आपका सपोर्ट मिल रहा है, बस यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम गलत नहीं है ना, तो आप भी हमारा साथ, गलत हम होते तो आप भी हमारा साथ नहीं देते, ये सुकून है। और भगवान ना करे कि कभी हमें गलत का साथ देना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।